आज हम जिस प्रार्थना की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रार्थना को हम सीखना चाहते हैं, वो प्रार्थना है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जो प्रार्थना होती है। अपने जीवन में जब निर्णय लेने की परिस्थिति आती है, तो प्रभु मैं लेफ्ट जाऊं या राइट, मैं इससे शादी करूं या उससे, मैं ये वाला जॉब लूं या वो वाला जॉब, मैं ये वाला काम करूं या वो वाला काम, मैं ये करूं या ना करूं, इस प्रकार के निर्णय की स्थिति हम सबके जीवन में हमेशा आती है। दैनिक रूप से भी आती है, परंतु कई बार तो बहुत बड़े-बड़े डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं। तो उस समय में परमेश्वर की इच्छा को कैसे पहचानें, इसके लिए हम 2-3 उदाहरण आज बाइबल से देखेंगे। बाइबल में इस प्रकार की प्रार्थनाएँ जो दी गई हैं, तो मेरे साथ में निकालें उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय, उसका 12 से 14 हम लोग पढ़ेंगे। वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के उस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका दे कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपने बाइबल पढ़ी है, उत्पत्ति किताब आपने पढ़ी है, तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि ये कौन सा समय है। यहाँ पर अब्राहम बूढ़ा हो चुका है। 24 अध्याय के शुरू से जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम बूढ़ा हो गया है और अब वो चाहता है कि उसका जो बेटा इसहाक है, उस इसहाक की शादी हो जाए। इसलिए एक एल्डर को, यानी कि अपने एक पुराने नौकर को उसने बुला के कहा कि अब तू पहले तो मेरे साथ में शपथ खा कि जो मैं तुझसे कह रहा हूँ तू मेरे इस काम को पूरा करेगा। और पुराने ज़माने में इस प्रकार की तरीका हुआ करता था कि लोग एक दूसरे से शपथ लेके और फिर उससे काम कराते थे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अपने बेटे के लिए एक विश्वास योग्य, एक अच्छी स्त्री या एक अच्छी पत्नी उसके लिए ढूंढ के लाना और हमारे जीवन में भी ये एक बहुत बड़े निर्णय के रूप में आता है। कई बार ब्लैक पैंट पहनूं या ब्लू पैंट पहनूं, ये निर्णय कोई बड़ा निर्णय नहीं है। आज मैं छुट्टी ले लूं या नहीं लूं ये कोई बड़ा निर्णय नहीं है। लेकिन निर्णय जीवन में कई बार ऐसे लेने पड़ते हैं। शादी का निर्णय है, कई बार एक विश्वासी के जीवन में बहुत बार चुनाव आ जाता है, क्योंकि माता पिता आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं और आपको घर से निकालने के लिए आमादा हो जाते हैं। अब आपको चुनना पड़ जाएगा कि आप परमेश्वर की बात सुने या माता पिता की बात सुने। कई बार ऐसे बड़े गंभीर निर्णय आते हैं, तब हमको इस प्रकार से प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ अब्राहम चाहता है कि उसका एक दास उसके लिए करे, इसलिए वो उससे शपथ ले रहा है और वो कह रहा है कि मेरे साथ शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ उनको नहीं लाएगा। है ना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि जो इज़राइली हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, हालांकि अभी तक परमेश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अब्राहम समझता है और इसलिए वो चाहता है कि उसी के कुटुंबियों में से, उस चुनी हुई जाति के अंदर से ही उसके बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी लाई जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जो मेरे आसपास में जो कनानी हैं, जो अन्य जाति हैं, इनमें से नहीं, परंतु मेरे कुटुंबियों में जाकर और उसके लिए एक स्त्री लेके आ, उसके लिए पत्नी लेके आ। और उसने एक बार ये भी बोल दिया जो नौकर था कि क्या पता अगर मान लो लड़की यहाँ पर नहीं आना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे इसहाक को वहाँ ले जाऊँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसहाक तो यहीं रहेगा, उसी को यहाँ पर लेके आना है। फिर उसके बाद उसने शपथ खाई और उसके बाद में वो अब उसके लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए चला है और तब उसने इस बात को प्रार्थना किया है। मैं 10वें वचन से एक बार आपके साथ पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। वो संध्या का समय था जिसमें स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। तब वो कहने लगा, तब उसने ये बैठकर प्रार्थना की। एक शहर में पहुंच चुका है और अब उसको एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है, एक बहुत बड़ी बात करनी है कि अपने स्वामी के बेटे के लिए एक पत्नी चुननी है। एक लड़की कैसी हो, कैसी पत्नी होनी चाहिए, कैसी बहू होनी चाहिए, इस बात को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन उस प्रार्थना में जाने से पहले एक बात जो मैंने इस अंश को पढ़ते समय ये देखी
कि इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं दिया गया है। ऐसा लिखा है पुर्निया है, ऐसा लिखा है कि एक दास है। हमको पता नहीं कि वो दास कौन है, सही है ना। बीते दिनों पे बयान प्रांजल ने मुझसे एक सवाल किया था कि पापा ये जो वंशावली दी है इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, पूछा था आपने। तो मैंने बताया था कि परमेश्वर हमारे नाम में रुचि लेता है और परमेश्वर छोटे बड़े का भेद नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में राहाब वेश्या का भी नाम दिया गया है, जबकि हम जितने पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग हैं, अगर हम पढ़े लिखे ना भी होते और हमारे परिवार में अगर कोई लड़की कोई स्त्री अगर बुरी निकल जाती है, उसका चरित्र यदि खराब हो जाता, तो हम ज़रूर उसका नाम अपने जान पहचान के अंदर से पूरी तरह से मिटा ही देते कि कहीं पर उसका नाम ना आ जाए, क्योंकि उसका नाम आ जाए क्या पता रिश्ता खराब हो जाए, आगे रिश्ता मिले नहीं मिले और उसके कारण हमारी भी बेइज्जती हो जाए, उसके कारण लोग हमको भी बदनाम करें। उस बदनाम स्त्री का नाम कोई अपने से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह ने एक बदनाम स्त्री को, राहाब वेश्या को भी अपनी वंशावली के अंदर रखा। तो मैंने ये बताया था कि नाम, परमेश्वर हम में से हर एक को नाम से जानता है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है वंशावली। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर एक बात मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम के इस दास का नाम नहीं दिया। पहले लिखा है कि पुरनियों में से किसी को बुलाया, है ना। पहले वचन में लिखा है अब्राहम जब वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया था, उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा कि तू मुझसे वायदा करो और ऐसा वैसा। उसका सिर्फ 2 टाइटल लिखे हैं, एक लिखा है कि पुरनिया, दूसरा लिखा है कि वो अब्राहम का दास था, उसका नाम नहीं दिया गया। जबकि ये दास है जो प्रार्थना कर रहा है, ये दास है जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने दी है। इस बात से मैंने ये सीखा कि कई बार परमेश्वर हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में दे सकता है, जैसे कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की जिम्मेदारी हो, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई, कलीसिया की सेवकाई, इवेंजलिज्म या किसी भी प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे हाथों में सौंप सकता है और तब भी हमारा नाम ना हो, ये संभव है। परमेश्वर ऐसा भी हमारे जीवन में करा सकता है। तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कई बार लोग चाहते हैं कि मैंने प्रभु की सेवा करना शुरू कर दिया, अब तो मेरे नाम के आगे तमगा लगना चाहिए परमेश्वर का दास, और नाम आना चाहिए ब्रिजेश चौरटिया मिनिस्ट्रीज़, हैं कौन सा वो नरूला मिनिस्ट्रीज़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने नाम से करना चाहते हैं। ब्रिजेश चौरटिया के नाम से कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कहने का मतलब है लोग नाम से मिनिस्ट्री चलाना चाहते हैं कि मेरा नाम फेमस होना चाहिए। लेकिन मैंने बाइबल से सीखा कि परमेश्वर कई बार अपने बड़े महत्वपूर्ण काम के लिए आपको चुन के भेजेगा और हो सकता है कि आपका कुछ भी नाम ना हो, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो। तो इस बात को एक तो ध्यान देना दिया मैंने। दूसरी बात मैंने यहाँ पर सीखी कि परमेश्वर के जो भक्त हैं, उनके सानिध्य में, उनके साथ में रहने वाले लोग अपने आप परमेश्वर की तरफ में झुकने लगते हैं, है ना। मैं सोचता हूँ अब्राहम का जीवन जरूर एक एग्जाम्पलरी जीवन रहा होगा, अच्छा उदाहरण रहा होगा कि उसके जीवन के कारण उसके साथ रहते रहते ये जो उसका दास है, हमको नहीं पता वो कौन सी जाति से, वो इजरायली है भी या नहीं है, क्योंकि वो कनानियों के बीच में रहता है। हमको नहीं पता कि वो कनान देश का है या कहीं और से अब्राहम के साथ में आ गया है या वो इजरायली है। लेकिन हमको ये ज़रूर पता चल जाता है कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो यहोवा परमेश्वर से आराधना करने वाला व्यक्ति है। और जब वो प्रार्थना करता है तो वो कहता है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा। इसका मतलब हो सकता है कि वो इजरायली ना भी हो, परंतु उसको ये मालूम है कि मेरे स्वामी अब्राहम का जो परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो इसहाक को मरने से जिसने बचा लिया वो वाला परमेश्वर है। हो सकता है बहुत सारी बातें उसको पता होंगी और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। और मुझे एक बात अच्छी लगती है, जैसे मैं प्रेरणा जी के जीवन का ये उदाहरण दे सकता हूँ कि जितनी ज़्यादातर काम वाली बहनें जो हमारे साथ में हमारे घर के काम हाथ बटाने के लिए जितनी बहनें आती हैं, उनके साथ में काम करते करते धीरे धीरे प्रेरणा जी एक रिलेशनशिप बना लेती है। चाहे वो कितने भी समय हमारे साथ में हमारे घर में काम करें, कि थोड़े दिनों के बाद में वो लेडी हमसे प्रार्थना कराने लगती है, वो प्रेरणा जी से प्रार्थना करा के जाती है, मम्मी से प्रार्थना करा के जाती हैं और हमारे साथ में प्रार्थना करने लगती हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगती हैं। और कुछ एक बहनें तो बहुत मजबूत विश्वासी हो गई हैं। क्या नाम है उनका? गायत्री बहन बहुत अच्छी विश्वासी हो गई हैं, बांग्ला बहन है। और मैं सोचता हूँ जहाँ तक उनका बस चलता है
बारिश आ रही हो, तूफान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, धूप हो, काम हो, ये हो, वो कभी कलीसिया जाना नहीं छोड़ती। प्रेयर मीटिंग में भी पहुंच जाती हैं और बाइबल स्टडी में भी पहुंच जाए, उनका बस चले। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक एग्जाम्पल सेट कर देती हैं। अभी जो हमारे साथ में अब हमारी मदद करती हैं बहन, तो वो बहन जो है वो भी अब प्रभु पे विश्वास करने लगी हैं। धीरे धीरे करके वो प्रार्थना कराती हैं, बाइबल पढ़ने लग गई हैं। उनसे उन जूम का और फेसबुक का लिंक ले लिया उन्होंने कि मैं संगति में जुड़ा करूंगी और मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, वो हमारे वीडियोस देखती हैं। कहने का मतलब है हमको एक ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारे जीवन के उदाहरण के कारण हमारे परमेश्वर की महिमा करें, है ना। मत्ती की किताब में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर संसार के लोग, अन्य जाति तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। और अब्राहम के जीवन में ऐसा मैं देखता हूं कि उसका जो दास उसके साथ उठता बैठता है, वो परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना सीख गया है। ये बातें मैंने यहाँ पर अलग से देखी हैं। अब इस प्रार्थना में आते हैं कि सबसे पहले तो वो यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, किसी अनजाने ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा। बिल्कुल क्लियर टाइटल है, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के उस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे, जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका दे कि मैं पीऊं, तो वो कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। उसने परमेश्वर के सामने एक एक तरह से एक शर्त रख दी है, या फिर एक बात रख दी है कि परमेश्वर, मैं कैसे पहचानूं? हम तो मनुष्य हैं ना, किसी के दिल में तो हम घुस नहीं सकते। हमको तो नहीं मालूम किसी का चरित्र कैसा है, हमको तो नहीं मालूम किसी का स्वभाव कैसा है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? उसको नहीं पहचान हो सकती कि ये जो सामने जो लड़की है वो कैसी होगी। लेकिन उसने ये बोला कि प्रभु, जब मैं उसको बोलूं कि जरा मुझको पानी पिला दे, तो वो अपना घड़ा मेरी तरफ झुका के मुझको पानी भी पिलाए, और साथ में वो ये भी पी ले, बोले कि ले तू भी पी ले, और पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। और वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए, यानी अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए उसकी होने वाली पत्नी के रूप में ठहराया हो। इस रीति से मैं जान लूंगा। आज का हमारा टॉपिक यही है ना, कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पहचाने, हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड। तो परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की एक प्रार्थना यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर उसने परमेश्वर के सामने कुछ बात को रख दिया है कि प्रभु, यदि ऐसा हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये आपकी इच्छा है, और इस प्रकार से मैं आपकी चुनी हुई पत्नी को उस अपने स्वामी के लिए, उसके बेटे की पत्नी होने के लिए ले जा सकूंगा। मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण प्रार्थना है। और बीते दिनों में हमने जो प्रार्थना के बारे में सीखा था, है ना, मैंने आपको बताया था कि एक सवाल जब ये मेरे सामने आया था कि क्या हम स्पेसिफिक प्रार्थना करें या ना करें, क्या हम अपने दिल की बात परमेश्वर से कहें या ना कहें। तो मैंने कहा था आपको कि अपने दिल की बात परमेश्वर से कहना ये हमारा अधिकार भी है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि आप अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो आपकी प्रार्थना बड़ी मोनोटोनस हो जाएगी, आपकी प्रार्थना बड़ी सिस्टमेटिक हो जाएगी, आपकी प्रार्थना बिल्कुल मैकेनिकल हो जाएगी, जैसे मशीन के अंदर होता है, कुछ फीड कर दिया जाता है। बाजार से आप बुड्डी खरीद के लाते हैं छोटी सी, उसके अंदर एक बटन होता है, उस बटन को दबाएंगे तो वो बोलती है आई लव यू, है ना। या फिर एक दूसरी गुड़िया खरीद के लाते, उसका बटन दबाते, वो गाना गाना शुरू करती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस प्रकार की एक गुड़िया है जो मैकेनिकल है, उसमें बटन दबाएंगे हर बार वैसे ही वैसा ही गीत निकलेगा, वैसी ही बात निकलेगी। एक तोता खरीद के लेके आ जाइए और फिर वो एक ही एक बात को रटेगा। परमेश्वर ने हमें तोता नहीं बनाया है। परमेश्वर प्रार्थना जब कहता है, इसका मतलब अपने दिल की बात हम परमेश्वर से कहें। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि पहली बात तो उसने, ऐसा नहीं है कि उसने परमेश्वर की इच्छा पे छोड़ दिया, प्रभु जो आपकी इच्छा हो वो लड़की आप इसहाक के लिए दे दीजिए। इस प्रकार से कॉमन प्रार्थना नहीं की है, उसने बड़ा स्पेसिफिकली बोला है। स्पेसिफिक प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, अपने दिल की इच्छा परमेश्वर से कहने में कोई बुराई नहीं है। कितना स्पेसिफिकली कह रहा है कि देख प्रभु, अब मैं स्थान पे आ गया हूँ प्रभु, अब मैं जहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर कुएं के पास मैंने अपने ऊँटों को बांध दिया, अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अब मुझे प्यास लगी, अब मैं पानी पीने वाला हूँ। ये जो महिलाएं आई हैं, इनमें से मैं बोलूँगा पानी पिलाने के लिए, परंतु जो आपकी चुनी हुई हो वो मुझे पानी भी पिलाए और साथ में मेरे ऊँटों को भी पिलाए। अब ये बड़ी अजीब सी शर्त है ना। पहली बात तो उस लड़की को कैसे पता चलेगा जिसको इसने बोला ही नहीं, ये तो खाली इतना बोलेगा कि मुझे पानी पिला दे, ठीक है ना।
अब यहाँ पर जो दास है वो तो सिर्फ इतना ही बोलने वाला है। देखो उसने बोला कि इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं ये कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, उस बस इतना ही बोलूंगा मैं, ऊंट के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन वो क्या बोले, वो बोले कि ले पी ले, पीछे में तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। तो इसका मतलब परमेश्वर को उसके मुंह में ये शब्द डालने होंगे, या उसके, या ऐसी चुनी हुई लड़की जिसका स्वभाव ऐसा हो, जो सेवा का स्वभाव रखती हो, जो प्रेम का स्वभाव रखती हो, जो दया का भाव रखती हो, ऐसी एक स्त्री होगी तभी वो बोलेगी, नहीं तो बोलेगी नहीं, नहीं तो चिढ़ जाएगी। अरे तुम पराये मर्द होके हमसे बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर कहाँ बैठ गए, औरतों के बीच में तुम आके खड़े हो गए यहाँ पर, चलो यहाँ से, यहाँ पर औरतें पाने भर रही हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे हो तुम, ऐसा भी बोल सकती है। कोई औरत ऐसी भी हो सकती है, कोई उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करे, भाई साहब थोड़ा दूर हो जाओ, हम लोग पानी आनी भर लें, आप यहाँ लेडीज़ के बीच में, कोई तमीज़ से भी बोल सकती है, लेकिन फिर भी दूर कर सकती है। तीसरी ऐसी भी हो सकती है, अच्छा ठीक है भाई साहब आपको प्यास लगी, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, लेकिन ये शर्त पूरी होना कि वो मुझे भी पानी पिलाए और साथ में मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाने के लिए बोले, मैं सोचता हूँ ये एक अलग बात। दूसरी बात, यहाँ से मैंने एक बात और सीखी कि जो जवान है हमारे बीच में, ये आपके लिए भी एक मॉडल है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने लिए जब आप एक स्त्री या अपने लिए एक भावी पत्नी जब आप ढूंढना चाहते हैं तो आपके लिए प्रार्थना का भी मॉडल है कि आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, इस प्रकार की एक भली पत्नी की चाहत रख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने आप कुछ बातों को रख सकते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि उसके अंदर ये गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो। जैसे मैं सोचता हूं कि यहाँ पर जो एक गुण इस बहन में नज़र आता है, वो गुण किस प्रकार का है कि वो एक तो बड़ी सिंपल सी लगती है मुझे, है ना, साधारण सी लड़की है, क्योंकि खुद पानी भरने आई है। नौकर अगर वो ज़्यादा ही घमंडी होती है, पैसे वाली होती है, तो उसके नौकर पानी भरने आते, उसकी दासियाँ पानी भरने आती, वो खुद नहीं आती। लेकिन सिंपल है, काम करने वाली है, इंडस्ट्रियस है, मेहनती है ना, और नम्र भी है, क्योंकि कोई उसको पानी पिलाने के लिए बोल रहा है और वो पानी भी पिला रही है और साथ में दौड़ दौड़ के उसके ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, ऐसी तो फिर नम्र ही हो सकती है, एक घमंडी तो नहीं हो सकती। चीयरफुल भी होगी, क्योंकि जो बार बार आप ऊँट को पानी पिलाएंगे, आपको मालूम है ऊँट कितना पानी पीता है। ऊँट ऐसे नहीं कि आपके एक मटके से उसका काम चल जाएगा, आपको कई बार कुएं से पानी खींचना पड़ेगा, कई बार। तो चीयरफुल भी होगी, बड़े आनंद के साथ सेवा करने वाली होगी, तभी वो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हॉस्पिटेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर आप आगे जाके उसके गुणों को देखेंगे, वो हॉस्पिटेबल भी है, क्योंकि अपने पिता के घर में उसको मेहमान की तरह टिकाने के लिए भी तैयार है। तो ये एक प्रार्थना को हम यहाँ पर देखते हैं। इस प्रार्थना का उत्तर बाद में मिल भी जाता है। असल में प्रार्थना के उत्तर से हमें बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके संदर्भ को पूरा करता है, इसलिए एक बार हम पढ़ लेंगे 15 वचन से आगे। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वो पी न चुकें। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौंदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं खास तौर पे अपने जवान भाइयों से बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने अपने भावी पत्नी के बारे में बहुत सारे गुण सोचे हो कि उसके अंदर ये हो, उसके अंदर ये हो, और आज जो आपने सीखा इसके हिसाब से आज से आप प्रार्थना करना भी शुरू कर दें, क्योंकि आप अच्छे विश्वासी हैं और आपने सीख लिया कि प्रार्थना करना है अपनी होने वाली पत्नी के लिए, तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था। सोच क्यों रहा था भैया? जो उसने प्रार्थना में मांगा वो प्रार्थना यहाँ पूरी हो गई। उसने एक शर्त रखी थी, वो शर्त पूरी हो गई। अब सोचने की कोई ज़रूरत है? सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु फिर भी वो सोच में पड़ गया। ठीक है, अच्छी बात है, बाद में उसने उसी को इसहाक के लिए चुना, रिबका को, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने 5 गुण बताए कि प्रभु मेरी होने वाली पत्नी में ये 5 गुण होने चाहिए।
अब ये 5 गुण आपके सामने 2 लड़कियां आई या 4 आई, उनके अंदर से एक में आपने जो जो शर्तें रखी थी या जो आपने गुण मांगे थे कि प्रभु ये सारे गुण मेरी होने वाली पत्नी में होने चाहिए, वो मिल गए आपको, परंतु वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर उसके साथ में एक और दोस्त है जो उससे ज्यादा गोरी है, उससे ज्यादा सुंदर है, उससे ज्यादा जवान है। अब आप क्या करेंगे? आपने जो मांगा था वो तो दूसरा था, आपने जो गुण मांगे थे वो तो दूसरी लड़की में पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर आपको उसके साथ में दूसरी दिख रही है। क्या अब आप परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने इस प्रकार की कोई बात रख के प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के उत्तर में सटीक वही की वही चीज जब आपको मिल जाती है, उसके बाद में आपको अपना कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए एक प्रार्थना की। अब परमेश्वर की इच्छा आपको कठिन महसूस हो रही है, अब आपको उससे ज्यादा डिजायरेबल दूसरा सॉल्यूशन दिख रहा है, तब आप सोचे अरे प्रभु ठीक है, ये वाली प्रार्थना से तो ये वाली मिल रही है, लेकिन ये वाली मेरे को ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि ये ऐश्वर्या राय के जैसी दिखती है, ये कतरीना कैफ के जैसी दिखती है, तो अब मेरे को तो ये ज़्यादा पसंद आ रही है। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन पसंद तो मेरे को ये वाली आ रही है, अब तो मैं ये वाली लूँगा। ये खाली लड़की की बात नहीं है, आपकी पत्नी की बात नहीं है, या आपके जीवन में किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए जब आप प्रार्थना करते हो, आप कहते हो कि प्रभु यदि ऐसा ऐसा होगा तो मुझे समझ में आएगा कि प्रभु ये आपकी मर्जी है, तो आप ऐसा कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी मर्जी क्या है और मैं आपकी मर्जी पहचान के कदम ले सकूं। एक अच्छे विश्वासी के रूप में आपने इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से की ताकि परमेश्वर की इच्छा आपको मालूम चल सके, है ना। लेकिन उसके बाद में आपके पास जो अंत में जो 2 ऑप्शन आए, उन 2 ऑप्शन में से एक ज्यादा लुभावना है। फॉर एग्जाम्पल जॉब की बात करते हैं, आप एक जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपने बोला कि प्रभु उसके अंदर कम से कम इतनी सैलरी हो, आपने बोला 50,000 की सैलरी हो उसके अंदर, प्रभु वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो या मेरे स्टेट में हो, मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहता, मान लीजिए आपने कहा राजस्थान में हो मेरी जॉब, और प्रभु उसके अंदर मुझे मैनेजरियल पोजीशन मिल जाए। ऐसे करके आपने 5 शर्तें रख दी और कहा प्रभु इस प्रकार की जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी तरफ से अच्छी बात है। लेकिन बाद में अंत में आपके पास 2 ऑप्शन आए जिसमें से एक ये थी, लेकिन एक दूसरी नौकरी आपको मिल रही है जिसके अंदर आपको उन्होंने डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर कर दी, साथ में 1 लाख रुपए सैलरी देना शुरू कर दिया, और लेकिन वो कह रहे कि लेकिन आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली तो चलो कोई बात नहीं, आप परिवार को भी ले जा सकते हैं, मान लीजिए देश से बाहर ही जाना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अब आपने जो मांगा था वो तो 50,000 वाले में पूरा हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा लुभावनी चीज आपको 1 लाख रुपए वाले में मिल रही है, क्योंकि सैलरी भी ज्यादा है और उसके अंदर पोजीशन भी अच्छी है और आपको विदेश जाने का मौका भी मिल रहा है। अब क्या करेंगे? कौन सी वाली चुनेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है ना। ये बात है, हमें परमेश्वर की इच्छा जानने का पूरा अधिकार है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना ही चाहिए ताकि हम एक सही निर्णय ले सके परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। लेकिन साथ के साथ में हमें सोच में नहीं पड़ना, हमें जब हमारी शर्त पूरी हो जाए, हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना के अनुसार जब उत्तर करें, तो उस समय फिर ऐसे नहीं लालची हो जाना, फिर बाद में सोचे प्रभु ऐसे करे, दूसरा कुछ कर ले क्या, ऐसे नहीं। सही है। तो कुछ बातें हमने इस अंश से जो सीखी उनमें यह है कि एक प्रभु के सेवक के साथ में रहने वाले लोग जो हैं उसके जीवन से प्रभावित होते हैं, और उसका अपना प्रार्थना का जीवन होता है तो उसके सेवक भी प्रार्थना के जीवन में आ जाते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई बार परमेश्वर महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको मुझको चुन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमको नाम और प्रतिष्ठा उसके द्वारा दे, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तीसरी बात, एक बड़ी खूबसूरत बुद्धिमानी की प्रार्थना हम यहाँ पर देखते हैं जो कि स्पेसिफिक भी है लेकिन साथ में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए ओपन है। हमने पिछली बार देखा था प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। उसी प्रकार से यहाँ पर उस प्रकार की प्रार्थना नहीं दिखती है, लेकिन असल में ये प्रार्थना स्पेसिफिक भी है लेकिन साथ में परमेश्वर की इच्छा के लिए ओपन भी है, क्योंकि वो कोई भी लेडी हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को देख के पता चल जाएगा,
उसके अंदर ये स्पेसिफिक गुण होना ज़रूरी है, और ये स्पेसिफिक गुण परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है ना। तो परमेश्वर जिसको आपके सामने लाया, फिर आपको उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और मैंने कहा कि जवान भाइयों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है। आप इस प्रकार से अपने लिए एक अच्छी सिंपल, सरल, इंडस्ट्रियस, मेहनती, हम्बल, नम्र, चीयरफुल, आनंदित रहने वाली, हॉस्पिटेबल, जो दूसरों के लिए सेवा भाव रखने वाली भी हो, इस प्रकार की पत्नी के लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहता कि गोरी सुंदर पत्नी या जो भी रंग आपको पसंद है उसकी सुंदर पत्नी आपको तीखे नाक नक्श वाली चाहिए, मोटी चाहिए, लंबी चाहिए, काली चाहिए, पत्नी चाहिए, कैसी चाहिए वो आपकी पसंद है, वो आप उसके लिए प्रार्थना ना करें। कर सकते हैं उसके लिए भी प्रार्थना, परंतु फिर आपकी प्रार्थना के अनुसार जो परमेश्वर आपके लिए लाएं उसको एक्सेप्ट करना भी आपका काम है। सही बात है। अब यहाँ पर कई बार हम जब एक प्रार्थना करते हैं उसके बाद में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सोचते, फिर दोबारा से वैसी शर्त रखते हैं। असल में ऐसा चरित्र हमको बाइबल में देखने को मिलता है, वो मैं सेकंड एग्जांपल आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। न्यायों की किताब में आइए, उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे 14 से 24 तक। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे उसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने आकर बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर उस चट्टान पर रख दे और जूस को उड़ेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहाँ पर परमेश्वर के दूत से बात कर रहा है, लेकिन असल में ये प्रार्थना जो है ये परमेश्वर को डायरेक्टेड है, क्योंकि यहोवा का कोई भी दूत अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। और पुराने नियम में कई जगह पर परमेश्वर की जो प्रेजेंस है उसमें कई बार परमेश्वर बात कर रहा है या फिर कहीं पर परमेश्वर का दूत बात कर रहा है, इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यदि यहोवा को दूत भी है तो भी परमेश्वर की इच्छा के बिना वो बात नहीं कर रहा है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ पहले पढ़ना चाहता हूँ, 36 वचन से उसके अध्याय के अंत तक, न्यायियों 6 उसके 36 से, फिर इस पर थोड़ा सा विचार हम लोग करेंगे। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़कर सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं उस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। कभी कभी हम गिदोन के समान ऐसे विश्वासी होते हैं जो एक बार में परमेश्वर की इच्छा हमको पता चल भी जाए तब भी मानने को तैयार नहीं होते। फिर भी हम उंगली उठाकर बोलते, प्रभु ये वाली नहीं, ये वाली, एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु अब की बार ये वाली प्रार्थना पूरी हो जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, शैतान जब उसकी परीक्षा कर रहा था, तब एक जगह पर मंदिर के कंगूरे पर ले गया और कहा शैतान ने कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे
और लिखा है कि तेरे पाँव को ठेस नहीं लगेगी और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ संभाल लेंगे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर गिदोन के जीवन में हम उसको देख रहे हैं कि उसने परमेश्वर की न सिर्फ एक बार परीक्षा की, बल्कि उसने बड़ा ढीठ होकर परमेश्वर से कहा कि यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं। क्या अंतर है, क्या अंतर है वो परीक्षा जो प्रभु ने कहा था कि मत करना, और यहाँ पर ये जो परीक्षा कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंतर क्या है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, और यहाँ पर लिखा है गिदोन परीक्षा कर रहा है और फिर ढीठ होकर ये भी कह रहा है कि मैं 2 बार परीक्षा करूंगा आपकी। तो अंतर ये है कि परमेश्वर जानते हैं कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर गिदोन का जो विश्वास है वो कच्चा है, इसलिए उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु ने उसको अलाउ किया है कि वो इस परीक्षा के द्वारा या 2 बार इस प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा, जिसमें वो परमेश्वर के सामने कोई शर्त रखे और उस शर्त के पूरे होने के द्वारा उसको पता चल जाए कि ये परमेश्वर की मर्जी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर की मर्जी को हम कैसे पहचानें। तो प्रार्थना, वो प्रार्थना जिसके द्वारा हम परमेश्वर की मर्जी को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो प्रार्थना का एक एग्जाम्पल हमने उस दास के जीवन में देखा जो अब्राहम का दास था और इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए निकला था। और अब हम गिदोन के बारे में, असल में गिदोन एक डरपोक आदमी था, और जब मिद्यानी लोग जो है उनको बड़ा सताया करते थे, तो एक समय ऐसा आ गया था जब वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने सामान को बचाने के लिए, अपने अनाज को बचाने के लिए, वो जो दाख के जो कुंड हुआ करते थे जिसमें दाख रौंदी जाती थी, उसके अंदर छुपा छुपा के, उन गड्ढों में अनाज छुपा के रख देते थे। इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आता है कि ये कोई शूरवीर सूरमा, एक मजबूत आदमी, सेनापति बनने लायक हो, ऐसे आदमी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति है जो डरा हुआ है ना। यहाँ पर 4 वचन में लिखा है 6 अध्याय के, अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों की न तो कुछ भोजन वस्तु, न भेड़ बकरी, न गाय बैल, न गधा छोड़ते थे, है ना। इस प्रकार के वो लोग थे, और इसलिए ये लोग क्या करते थे, गड्ढे में छुपा के रख देते थे। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा। 7वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखो वो परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं, और परमेश्वर ने उनके दुहाई को सुनकर ये प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थना को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम दूसरे के बिहाफ पे मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन में अपने योजना को बदल देते हैं, और जब हम खुद के लिए रिपेंट करते हैं, जैसे हमने निनवे शहर के बारे में देखा था कि जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे नाश की जो योजना होती है उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों, यहूदी इजरायली लोग जो परमेश्वर से बलवा कर देते थे और इस कारण परमेश्वर उनसे दूर हो जाता था, उन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हुए, तब परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा जिसके द्वारा ये सारी बातें उनको बताई हैं। उसके बाद में 11 वचन से लिखा है, यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। ये कोई शूरवीर आदमी की पहचान नहीं है, बल्कि वो इसलिए डर के मारे छुपा के रख रहा है ताकि वो लोग लूट के ना ले जाए, क्योंकि सब कुछ लूट के ले जाते थे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, और मैंने आपको बार बार कहा यहोवा या यहोवा का दूत, दोनों ही सूरत में वो परमेश्वर का माउथ पीस है, इसलिए बात परमेश्वर से हो रही है। यदि यहोवा के दूत से भी डिस्कशन हो रहा है तो भी वो परमेश्वर के साथ में डिस्कशन है। तो यहोवा के दूत ने आकर क्या बोला, उसने, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा 12 वचन में, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ओहो, कैसे टाइटल दिया परमेश्वर ने एक डरपोक आदमी को। मतलब एक डरपोक आदमी को अगर मैं बोलूं ओ बहादुर, तो वो समझ जाएगा कि ये तो मेरा मजाक ही उड़ा रहा है। सही बात है ना, सोचेगा ये जानबूझ के मेरे पर टॉन्ट कस रहा है, ऐसा लगेगा उसको। लेकिन
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सच में वो डरपोक तो है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक टाइटल दिया, और परमेश्वर आपके लिए जो बोलता है, परमेश्वर आपको जो टाइटल देता है, बाद में परमेश्वर आपको उसके लायक भी बना देता है। और आप आगे जाके देखेंगे कि यही डरपोक आदमी बाद में जाके और परमेश्वर के लिए इजराइलियों का न्यायी बनता है और मिद्यानियों को हराता है और उनके बीच में रहकर एक सेनापति का काम करता है ना। तो ये बात मैंने जस्ट आपको पासिंग में बोल दी है ताकि आप इस बात को पहचानें कि परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है। यदि परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तो आपके अंधकारमय जीवन के अंदर भी आप समझ जाइए कि एक दिन परमेश्वर आपको ज्योति बनाकर ही खड़ा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी परमेश्वर का बल हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है। परमेश्वर की जो धनाढ्यता है, परमेश्वर का जो धन है, परमेश्वर की जो अमीरी है, वो हमारी गरीबी में सिद्ध होती है। परमेश्वर हमारी गरीबी को अमीरी में बदलता है, परमेश्वर हमारी निर्बलता को बल में बदलता है। इस प्रकार से परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। तो निर्बुद्धियों के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि जब निर्बुद्धि व्यक्ति जब बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर देते हैं, तब समझ में आ जाता है कि ये उनका काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है शूरवीर सूरमा, और वो उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है भाई और बहनों। वो कह रहा है कि ये परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कह रहा है परमेश्वर हमारे साथ है क्या? परमेश्वर अगर हमारे साथ होता तो ये सब होता क्या हमारे साथ? उसको कोई विश्वास भी नहीं है, वो विश्वासी भी नहीं है अभी तक। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य का वर्णन हमारे पुरखा कह कर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? अब वो कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको जो बात कह रहा था कि चाहे यहोवा का दूत बोल रहा हो चाहे यहोवा बोल रहा हो, एक ही बात है। क्योंकि अब 14 वचन से देखिए क्या लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब कौन कह रहा है? अभी बात कौन कर रहा था? यहोवा का दूत। अब कौन बोल रहा है? यहोवा। इसका मतलब यह है कि इंटरचेंजेबली इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन चाहे वो यहोवा का दूत बोल रहा हो चाहे यहोवा बोल रहा हो, वो परमेश्वर की ही आवाज़ है, बातचीत परमेश्वर से हो रही है। तो अब जो 15 वचन से जो प्रार्थना है, ये गिदोन की प्रार्थना है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? अपने आप को कमज़ोर पाता है, उसको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और असल में ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। प्रार्थना की क्वालिफिकेशन ये है कि वो व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जो कहता है प्रभु मेरे बस में कुछ नहीं, प्रभु आप करिए, तब वो प्रार्थना है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर मैं प्रभु से बोलूँ प्रभु आप कर दीजिए इस बात को, तो न तो मेरी प्रार्थना में वो बोझ होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो कर ही लूँगा। सही बात है ना? लेकिन जब आपके बस में कुछ नहीं रहता, जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ खो गई, आपके ढूंढने से भी आपको नहीं मिल रही, उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है? तब आप परमेश्वर के सामने सच में अपना दिल खोलते, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, मेरे को तो जहाँ ढूंढना था सब जगह मैंने ढूंढ लिया, प्रभु अब आप ही बताओ कहाँ पर है, प्रभु आप ही मदद करो। तब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। आप बोलते प्रभु मेरे अंदर कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रभु मैंने तो देख लिया, अब मुझे पता नहीं कहाँ पे गया। तब आप क्वालिफाई करते हैं, आप अब क्वालिफाइड हो गए। ये प्रार्थना की क्वालिफिकेशन है। जब आप कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, ये प्रार्थना की क्वालिफिकेशन है, विनती की, याचना की, है ना? धन्यवाद की नहीं। धन्यवाद तो आप किसी भी बात के लिए कर सकते हैं, जो प्रभु ने आपको दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उस समय आप परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। लेकिन जब याचना करते हैं तो आप प्रभु की संतान तो हैं, भिखारी की तरह तो नहीं मांगना, लेकिन साथ के साथ में अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर कॉन्फिडेंस रख के नहीं, परंतु प्रभु पर भरोसा करके प्रार्थना करते हैं। और इसलिए गिदोन क्वालिफाइड है। यहाँ पर कह रहा प्रभु मेरे बस की बात नहीं है ना? और 16 वचन में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और फिर उसके बाद में 17 वचन में गिदोन फिर से प्रार्थना करके क्या बोलता है, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे उसका कोई चिन्ह दिखा। परमेश्वर से उसने चिन्ह की मांग की है। मेरे भाई और बहनों, आप और मैं भी यदि परमेश्वर से किसी चिन्ह की मांग कर लें, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ये परमेश्वर की वो परीक्षा नहीं है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, कि क्योंकि परीक्षा करने का मतलब है क्या परमेश्वर कमज़ोर है,
आप उससे प्रूव कराना चाहते हैं कि जादूगर थोड़ी है परमेश्वर कि प्रभु ये करके दिखा तब मैं मानूं तू परमेश्वर है। कई लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, है ना। जब तक मसीह में नहीं आते तब तक कई लोग बोलते हैं अच्छा परमेश्वर ऐसे करके बताएगा तब मैं मानूंगा कि परमेश्वर, तब मैं विश्वास करूंगा। तो मैं ऐसे भाई बहनों से हमेशा कहता हूं कि भैया मिट्टी जो है वो कुम्हार से शर्त नहीं लगा सकती। हम मिट्टी हैं, हम परमेश्वर से ये नहीं कह सकते तू ऐसा करेगा तो मैं मानूंगा। बाइबल का फॉर्मूला अलग है। बाइबल का फॉर्मूला ये कि पहले विश्वास करो तो मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसे करेगा परमेश्वर तब, क्योंकि तब आप ये कह रहे हैं कि प्रभु तो कमजोर है, मैं मानता ही नहीं कि उसमें इतनी ताकत है। अगर वो ये करके दिखाएगा तो मैं मानूंगा। तब वहां पर वो परीक्षा परमेश्वर की परीक्षा है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है, और उस परीक्षा के लिए परमेश्वर मना करते हैं। लेकिन यहां पर वो परमेश्वर से इस चिन्ह को इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वो उसको परमेश्वर पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसको क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर है। उसको यह है कि प्रभु मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे बस की तो बात ही नहीं है। प्रभु यदि आप कह रहे हैं कि मुझे ये करना है तो प्रभु मैं इस लायक हूं या नहीं, इस बात के लिए मुझे चिन्ह तो दिखाइए। और तब परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए यदि हम कुछ बात परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं कि प्रभु यदि ऐसा हो तो मुझे पता चलेगा कि यह आपकी मर्जी है, इसमें कोई बुराई नहीं। इस बात को आज हम सीख रहे हैं। ये एक प्रार्थना का तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पहचाना जा सकता है। अंत में कुछ और बातें भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पर एक प्रार्थना ये है। उसके बाद में परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया, उस चिन्ह को परमेश्वर ने दिखा दिया जिस चिन्ह को गिदोन देखना चाहता था। लेकिन उसके बाद में अब उसका तो कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। अब उसको डर लगा, अरे मैंने परमेश्वर को देख लिया, मैंने तो यहोवा के दूत से बात कर ली, क्योंकि जो परमेश्वर को देख लेगा वो तो मर ही जाएगा। ये तो पुराने नियम में से वो जानता है, इसलिए अब उसके मन में डर और आ गया। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर उसके साथ बना रहा और उसने फिर से 36 वचन से दूसरी बार इस प्रकार से परमेश्वर से चिन्ह मांगा। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन प्रभु, मैं भेड़ों की ऊन को खलिहान में रखूंगा। खलिहान में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, घास होगी, फूस होगी। वो कह रहा है प्रभु उनमें से कोई भी चीज़ भीगनी नहीं चाहिए, सिर्फ जहां पर मैंने ऊन रखी है वो बस ऊन भीगनी चाहिए। क्यों परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है? क्या परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा नहीं कि परमेश्वर कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं, उसको परमेश्वर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसकी क्वेश्चन मार्क है कि प्रभु मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं इजरायलियों को छुड़ा पाऊंगा या नहीं। इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं कि प्रभु तू मेरे द्वारा छुड़ा सकता है, इसलिए मैं ये एक शर्त रखना चाहता हूँ। परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर रहा, असल में वो अपने लिए क्वालिफाई करा रहा है कि मैं सच में इस बात के लायक हूं या नहीं। तो परमेश्वर के ऊपर जब तक आप उंगली नहीं उठाते और जब तक आप ये नहीं कहते प्रभु आप में इतनी ताकत है या नहीं, तब तक इस प्रकार की प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि प्रभु पे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है ना। बाइबल के वायदे आपको मालूम है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और हमने बीते समय में वो वचन भी सीखा था कि जो मनुष्य से कई वर्षों में भी नहीं हो सकता वो परमेश्वर से क्षण भर में हो सकता है। सीखा था हमने इस बात को। वॉट मैन कैन नॉट डू इन ईयर्स गॉड कैन डू विद इन सेकेंड्स, है ना। हमने उस व्यक्ति का उदाहरण देखा था जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, और हमने देखा है, इस बात को हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है जो बहुत एक्सरसाइज कराएगा, उसके रोज चलवाएगा, तब जाके 38 साल के रोगी के मांसपेशियों में, हड्डियों में जान आएगी, तब वो चल सकेगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा अपने चल, तो चलने लग गया वो। सही बात है ना। तो इसका मतलब जो मनुष्य से वर्षों में नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इन सारी बातों को तो आप मानते हैं, इसलिए परमेश्वर पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे, प्रभु मैं ये जॉब सेलेक्ट करूं या ये, प्रभु मेरी पत्नी कैसी हो, मैं सही पत्नी चुन सकूं, प्रभु उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु मैं निर्णय लेना चाहता हूं, मैं ये वाला निर्णय लेना चाहता हूं, हम शिफ्ट होना चाहते हैं, हम कुछ भी जीवन के कोई भी निर्णय आप लेते हैं, छोटा या बड़ा, उस समय आप यदि परमेश्वर से कुछ चिन्ह की मांग करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि परमेश्वर की मर्जी इसमें शामिल है, तो आप इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। उसने 2 बार इस प्रकार की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको नकारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास को मजबूत करना चाहता था। और इसलिए कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में भी अलाउ कर देंगे
जबकि आप एक बार प्रार्थना करके आपको विश्वास कर लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, परमेश्वर की इच्छा को मानना चाहिए जब आपने परमेश्वर से इच्छा जानने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी यदि आपको एक बार में क्लैरिटी नहीं आए तो आप 2 बार भी प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये बात आज हमने सीखी कि परमेश्वर की इच्छा। अब इसके बाद में 1-2 बातें और जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को कई बार प्रचार किया है, कई बार सिखाया है, खुद मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कई तरीके से बात करते हैं, जिनमें से एक तरीका है परिस्थितियों के द्वारा। हम परिस्थितियों को जज करते हैं और परिस्थितियों से हम समझते हैं कि इस परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कई बार उस परिस्थिति में एक खुला द्वार हो सकता है, कई बार एक बंद द्वार हो सकता है, लेकिन उसको मैंने कन्फ्यूजन का आपको दूर किया था कि हमेशा एक खुला हुआ द्वार परमेश्वर की इच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। और ये हमने नोआ के जीवन, सॉरी किसके जीवन से, योना के जीवन में से हमने सीखा था। उसके बाद में परमेश्वर अपने किसी दास के द्वारा, अपने भय मानने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले किसी दास के द्वारा इस बात को प्रकट कर सकते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर से बातचीत करता है, जो आपके विषय में प्रार्थना करता है, जिसको आपने बोझ दिया कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, हो सकता है वो परमेश्वर की इच्छा आपको बता सके, या वो वचन का प्रचार कर रहा हो, उसके प्रचार में आपको परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के बारे में मालूम चल जाए। तो या तो परिस्थितियों के द्वारा या परमेश्वर के किसी दास के द्वारा। लेकिन ये 2 चीज़ें जो है, इसके अंदर कन्फ्यूजन की संभावना हमेशा बहुत हो सकती है। इनसे बेटर 2 और तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है प्रार्थना और एक तरीका है परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा को खोजना। इनके द्वारा आप ज़्यादा सटीक तरीके से परमेश्वर की इच्छा को पता कर सकते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर के वचन को भी सटीक तरीके से समझ पाना या उसको अपने जीवन पे अप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना सबसे एक सफल तरीका हो सकता है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन अपनी प्रार्थनाओं में मांगी कि प्रभु यदि ये होगा तो मुझे पता चलेगा कि ये आपकी इच्छा में है, और फिर आप उसको कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने किया है। अब बाइबल में इसके अलावा एक और तरीका देखने को मिलता है, जिसके बारे में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जो प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 26 वचन में है, जहां पर परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की गई है। हालांकि रोमियो 12 उसके 2 में परमेश्वर की इच्छा जानने का जो तरीका बताया गया है वो ये है कि वहाँ पर लिखा है कि हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया तुमसे स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, ये तुम्हारी सच्ची आत्मिक सेवा है, और तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि परमेश्वर की सिद्ध और भली और मनभावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये परमेश्वर के साथ चलने का जो अनुभव है, उससे परमेश्वर की इच्छा हमें ज़रूर मालूम चलती है। लेकिन मैं उसके अलावा एक और चीज़ देखता हूँ जो प्रेरितों के काम पहला अध्याय 26 वचन में दिखाई पड़ती है। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यीशु मसीह के 12 चेले थे, परंतु 12 चेलों में से एक चेले ने धोखा दे दिया था, यहूदा इस्करियोती ने, और इस प्रकार से वो चेले 11 रह गए थे। और प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद में बाकी के प्रेरितों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम चिट्ठी डालकर परमेश्वर की इच्छा को पहचान ले, क्योंकि कुछ लोग थे जिनमें से एक व्यक्ति को अपने 12वें चेले के रूप में वो चुनना चाहते थे, और उन्होंने चिट्ठियाँ डाली, और उन चिट्ठियों में से जो चिट्ठी है वो, या वो जो लॉट है, वो मत्तिया के नाम पे निकला। इसके कारण उसको परमेश्वर के चेलों में चुन लिया गया। इसके कारण बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं कि ये चिट्ठी डाल के और ये जो तरीका है, ये भी परमेश्वर की इच्छा जानने का एक तरीका है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये बाइबल के लोगों का, इजराइलियों का तरीका नहीं था। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने हालांकि इसके बारे में एक बार बोला था, भेड़ों और बकरियों को अलग करने के लिए वहाँ पर चिट्ठी डालने के बारे में बताया था। योना नबी की किताब के अंदर जब हम कल पढ़ रहे थे, पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे, तो पहले अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि वो जो अन्य जाति थे, जो डर गए थे, अपने देवताओं से प्रार्थना कर करके थक गए थे, और तब उन्होंने उसको बोला कि तू क्यों प्रार्थना नहीं करता, तू क्यों सोया पड़ा है, और तब उन्होंने चिट्ठी डाली थी कि वो उसके नाम पे निकली,
और तब उनको पता चल गया था कि योना वो व्यक्ति है जो जिसके कारण ये सारी दिक्कतें, तूफान जो है समुद्र में आया हुआ है। और उन्होंने फिर योना से पूछा और सारी बातें वहाँ पर हो गई हैं। तो ये अन्य जातियों का एक तरीका था परमेश्वर की इच्छा या फिर राइट रॉन्ग पता करने का या कुछ चीज़ को पता करने का। ये लक पे बेस्ड है, ये लक पे बेस्ड है। जैसे हम लोग आजकल कभी कभी लूडो खेलते हैं, बच्चों की जब से छुट्टियां हुई थी समर वेकेशन, उसमें हम लोग लूडो खेलते हैं। तो लूडो के अंदर नंबर कभी 6 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 4 आएगा, ये सब बाई चांस है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 6 आएंगे तो 6 ही आएंगे। हालांकि प्रांजल कई बार पहले से ही बोल देता 6 तो 6 आ जाते, बोलता 2 तो 2 आ जाते। तो कभी कभी वो इस प्रकार की भविष्यवाणी करता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बोलने से आ रहे हैं। इट इज ऑल बाय प्रोबेबिलिटी कि वो 6 उसकी फेसेस हैं, उसमें से वो किधर भी गिर सकता है, वो कहीं पर भी पड़ सकता है। इट्स ऑल लक एंड प्रोबेबिलिटी। एंड परमेश्वर के लोग कभी लक और प्रोबेबिलिटी के ऊपर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। जब मैं एग्जाम देता था विश्वासी होने के बाद में कई बार लोग मुझे बोलते थे ऑल द बेस्ट। मैं बोलता था मुझे ऑल द बेस्ट मत बोलो, नहीं सॉरी क्या बोलते थे, बेस्ट ऑफ लक बोलते थे, बेस्ट ऑफ लक। मैं बोलता था बेस्ट ऑफ लक मत बोलो, मुझे ऑल द बेस्ट बोलो, क्योंकि मैं लक में बिलीव नहीं करता, मैं परमेश्वर में बिलीव करता हूं। मेरे जीवन में जो होगा वो परमेश्वर की इच्छा से होगा। आप मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए कि मैं अपनी तरफ से बेहतर कर सकूं, परमेश्वर की दया से मैं अच्छे से अच्छा कर सकूंगा। लेकिन मुझे लक की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक जो है वो बाई चांस है, लक बाई चांस। लेकिन मैं तो लक में भरोसा नहीं करता। मैं तो जानता हूं मेरे जीवन की हर बात मेरे परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो चिट्ठी डालने का तरीका है, ये अन्य जातियों का तरीका था। और मत्ती 27 का 35 यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी चिट्ठी डाली गई थी। किस बात के लिए? प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को बांट लेने के लिए। मैं पढ़ के बताता हूं आपको। वहां पर 27 के 35 पे लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। कौन थे ये लोग? ये रोमी सोल्जर्स थे, ये अन्य जाति लोग थे, परमेश्वर का डर मानने वाले लोग नहीं थे। तो ये जो चिट्ठियां डालने का तरीका है, ये अन्य जातियों का तरीका है। परमेश्वर के लोगों ने उसको एक बार इस्तेमाल किया है, इसका मतलब हम उसको अपने जीवन का सिद्धांत नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपने कभी अपने जीवन में चिट्ठी डाली है तो वो पाप हो गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जब परमेश्वर के प्रेरित इस काम को कर सकते थे, तो यदि आपने भी कभी किया हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा इसी तरीके का आप इस्तेमाल करने लग जाएं और परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना के द्वारा और अनुभव के द्वारा और वचन के द्वारा मालूम ना करना चाहें, तो मैं सोचता हूं वो तरीका सही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में हमने भी ऐसा किया। मैंने और प्रेरणा जी ने एक बार ऐसा किया था और आज मैंने डिस्कस किया ताकि मैं कोई गलत गवाही ना दूं। और ये गवाही ये है कि जब प्रांजल हमारे जीवन में आ गया था, जब वो बड़ा हो रहा था, तब हमको इस बात का निर्णय लेना था कि प्रेरणा जी क्या अपनी नौकरी छोड़ दें या अपनी नौकरी कंटिन्यू करें। हालांकि इस बात का निर्णय उनका था कि वो दोनों तरीके से तैयार थी, और मेरा भी मन इस प्रकार से तैयार था कि जो परमेश्वर की मर्जी में होगा हम वो करेंगे। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि हम चाहते थे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। हम भारत से बाहर रहते थे, हमारे पास में मम्मी नहीं रहती थी, हमारे बड़े हमारे साथ नहीं रहते थे कि हमारी एब्सेंस में कोई बच्चे को संभाल ले। तो बच्चे को समय देने के लिए माँ का साथ में रहना ज़रूरी था। लेकिन बहुत सारे लोग क्रैश में बच्चे को भेजते हैं, दूसरों के हाथों में सौंपते हैं, मेड रखते हैं जिनके हाथों में 24 घंटा बच्चा उनके हाथों में रहता है। लेकिन हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे बुरे बुरे एग्जाम्पल देखे थे। कई मेड जो हैं बच्चे को नशे की गोली थोड़ी थोड़ी सी खिला दिया करती ताकि बच्चा सोता रहे और उनको मेड को डिस्टर्ब ना करे। और इस प्रकार से कई हमने ऐसी बातें सुनी थी जिसके कारण हम बच्चे को किसी मेड के हाथ में नहीं सौंपना चाहते थे। तो अच्छा खासा करियर, अच्छी खासी कमाई करते हुए समय में इस बात का निर्णय लेना कि इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब को छोड़ दिया जाए, ये बड़ा मुश्किल निर्णय था हमारे लिए। लेकिन हमने परमेश्वर की इच्छा में छोड़ के और बड़ी प्रार्थना के साथ में हमने कहा, प्रभु इस चिट्ठी के द्वारा हमें आपकी बात पता चल जाए। आप बोलेंगे यस छोड़ दो तो हम छोड़ ही देंगे। फिर हम सोचेंगे नहीं कि हम इससे जो लाखों रुपए कमा सकते हैं उसका हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। हम आपकी मर्जी के अनुसार छोड़ देंगे। और उसमें यस निकला और उसी दिन हमने निर्णय ले लिया और रेजिग्नेशन ईमेल
हमने भेज दिया। हमने भी अपनी ज़िंदगी में एक बार किया, क्योंकि हमने प्रेरितों के काम में से देखा कि ये परमेश्वर के लोगों ने किया था। लेकिन मैंने इस बात को हमेशा सीखा और सिखाया है कि बाइबल में जो बात सिर्फ एक ही बार की गई और उस बात को बाद में सिद्धांत के रूप में सिखाया नहीं गया, उसको हमें सिद्धांत के रूप में लागू नहीं करना। इसका मतलब बार बार उसी तरीके से नहीं चलना। यदि वंस इन अ वाइल आपने उस चीज़ को किया है, जब आप कंफ्यूज हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और परमेश्वर की इच्छा को पता करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस समय पे यदि आपने ऐसा किया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रार्थना पर निर्भर हों, परमेश्वर के वचन पर निर्भर हों और परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर आपको बताना चाहता है। सिर्फ 2 वचन मैं आपके साथ में अंत में पढ़ लेना चाहता हूँ। मैं उसके ऊपर मनन नहीं करूँगा, परंतु आपके साथ पढ़ूंगा। यशाया की किताब 1 अध्याय उसका 18 वचन। यशाया 1 उसका 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, है ना। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। परमेश्वर कहता, आओ तुम मुझसे बातचीत करो और मैं तुम्हारे पाप भी क्षमा करूंगा और तुम्हें आशीष भी दूंगा। मैं दोनों करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर से बातचीत करो। परमेश्वर चाहता है कि हम बातचीत करें, जिसके द्वारा वो हमारी अगुवाई करे, हमें बताए और हमें आशीष दे। और इसी के साथ में यिर्मयाह की किताब उसका 33 का 3 भी आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी बातें सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जो बातें हम नहीं समझते, उन बातों को सिर्फ परिस्थितियों के द्वारा या प्रभु के किसी दास के द्वारा, सिर्फ उनसे ही। कई बार लोग कहते हैं, पास साहब प्रार्थना करना और प्रार्थना करके हमको बताना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए इस बारे में। कोई बुराई नहीं है उस बारे में, लेकिन पूरी तरह से आपको सिर्फ पास्टर साहब के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होना, खुद भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन से भी खोजना है। और यदि आप चाहते हैं तो इस प्रकार की एक प्रार्थना कर सकते हैं, जिस प्रकार से गिदौन ने प्रार्थना की, जिस प्रकार से अब्राहम के दास ने प्रार्थना की परमेश्वर से, ताकि उस चिन्ह के द्वारा आपको पता चल जाए कि यही परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। इस बात को आज हमने सीखा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।